जय श्री कृष्ण। अलग सिद्धांत कौमुदी अजंत पुल्लिंग का सूत्र है गेर्या। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 9 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है अतोंगात परस्य गेर्यादेशः। अतोंगात परस्य, अतोंगात माने अदंत अंग संज्ञक से परे। गेर्या, गे माने गे जो सु औ जस अम औट सस टाभ्याम भेस गे, चतुर्थी का एक वचन गे। तो गे को या आदेशः, या आदेश होता है। अदंत अंग संज्ञक से परे गे को या आदेश होता है। स्थानिवदादेशो नल विधौ। ये सूत्र पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का 56 नंबर सूत्र है। ये सूत्र कहता है आदेशः स्थानिवत् स्यात्। आदेश स्थानवत् होता है। आदेशा स्थानिवत्, आदेशा स्थानिवत् होता है। न तो स्थान्यलाश्रय विधौ। और अल आश्रय विधि स्थानिवत् स्थानी नहीं होती। अल आश्रय विधि स्थानी नहीं होती। इसलिए आगे बनाएंगे इति स्थानित्वात्। इस प्रकार से स्थानित्वात् मानकर सुपिच सूत्र से इति दीर्घः, दीर्घ होकर रामाय रूप सिद्ध होता है। अब रामाय कैसे सिद्ध होगा कि देखिए, राम शब्द है। ये क्या है? राम। अर्थवत् धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और यस स्वौ जस्मौ षष्ठाभ्याम विस्गेभ्याम विस्गसेभ्याम विस्गसोसाम ग्यो सुप। इससे इस सूत्र से गे विभक्ति आई तो राम गे हो गया। राम धन गे। अब यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम। इस सूत्र से अंग संज्ञा हो गई राम में। और अंग संज्ञा होकर के गेर्या सूत्र कहता है अदंत अंग संज्ञक से परे। तो राम, ये माँ जो है अदंत है। आ अदंत किसको बोलते हैं? कि आ अंत में हो उसे अदंत बोलते हैं। तो राम में, माँ में आ अंत में है, इसलिए इसको अदंत कहेंगे। और फिर है कि अंग संज्ञक से परे। तो अंग संज्ञा राम की हुई है, तो इस अंग संज्ञक से परे गे को, तो राम के आगे गे है, तो गे को या आदेश होता है। किससे? गेर्या सूत्र से। तो गेर्या सूत्र क्या कहता है कि अदंत अंग संज्ञक से परे गे को या आदेश होता है। इसलिए राम जो गे है, गे के स्थान पर गेर्या सूत्र से गे के स्थान पर या आदेश हो गया, तो बन गया राम धन या। अब सुपिच, जो सुपिच सूत्र है, ये कहता है यादव सुप अतोंगस्य दीर्घा। यदि सुप परे होने पर अदंत अंग संज्ञक को दीर्घ होता है।
तो ययादि सुप परे होने पर दीर्घ होता है, और यहाँ सुप तो है नहीं, यहाँ तो या है। भाई सुप जब होता गे रहता तो सुप होता, और जब या है तो ये सुप नहीं है, तब फिर दीर्घ कैसे हो? तो उसके लिए स्थानिवदादेशो नल विधौ, ये सूत्र कहता है आदेशः स्थानिवत् स्यात्। आदेश जो है वे स्थानिवत् होता है, यानी यहाँ गे को या आदेश हुआ है, तो इसलिए ये आदेश जो स्थानिवत् जो पहले था वही माना जाता है। तो पहले यहाँ पर क्या था? पहले यहाँ पर गे था, अब आदेश या हो गया है, लेकिन आदेशः स्थानिवत् स्यात्, आदेश स्थानिवत् होता है। तो इसलिए अल आश्रय विधि स्थानिवत् नहीं होती, लेकिन आदेश स्थानवत् होता है। तो इसलिए यहाँ पर जो आदेश हुआ है, गे को या आदेश हुआ है, तो ये स्थानिवत् है। और स्थानिवत् उसे बोलते हैं कि जो मतलब पहले ही था। तो पहले यहाँ क्या था? पहले यहाँ पर गे था, तो इसलिए भले यहाँ पर या दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर गे माना जाएगा। तो जब गे मानेंगे तब तो सुप परे है। तो ये सुपिचा कहता है कि अतुंग ययादव सुप यतोंगस्य दीर्घा, ययादि सुप परे होने पर अदंत अंग संज्ञक को दीर्घ होता है। तो ययादि सुप, ये जो यहाँ पर या है, इसको गे मान करके तो ये ययादि सुप में आ जाता है। अब माँ में जो आ है, इसकी यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा हुई है, अदंत अंग संज्ञक माँ में आ है, इसलिए जो माँ में आ है इसको सुपिचा सूत्र से ये दीर्घ हो गया। तो जब दीर्घ हो गया तो क्या बन गया? रामाय, रामाय, रामाभ्याम। तो राम धन भ्याम है। सुपिचा सूत्र कहता है कि अतुंग ययादव सुप अतुंगस्य दीर्घा, ययादि सुप परे होने पर अदंत अंग संज्ञक को दीर्घ होता है। ययादि सुप भ्याम परे हुए है, अदंत अंग संज्ञा राम वाले माँ में आ की है, इसलिए राम वाले माँ के माँ में जो आ है वे दीर्घ हो गया। रामाभ्याम रूप की सिद्धि हो गई। बहुवचने झल्लेत, ये सूत्र पाणिनीय अष्टाध्यायी के 7वें अध्याय के पहले पाद का 103 नंबर सूत्र है। ये कहता है झलादौ बहुवचने सुप्यतोंगस्यैकारः, झलादि बहुवचन सुप परे होने पर अदंत अंग संज्ञक को एकार होता है। झलादि बहुवचन सुप परे होने पर, झलादि, झलादि क्या? झल प्रत्याहार है कि झ भ घ ढ ध ज ब ग ड़ द ख फ छ ठ त च ट त क प स स ह, ये झल प्रत्याहार है। इससे झलादि बहुवचन सुप परे होने पर, सुप क्या है? सु औजस अम औट सस्ता भ्याम भिस गे भ्याम भिस गसे भ्याम भिस गस ओस आम गी ओस सुप, ये सुप है। तो इनमें झलादि बहुवचन सुप परे होने पर अदंत अंग संज्ञक को एकार होता है। रामेभ्यः, राम धन, राम शब्द है, अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई
स्वौ जस्म षष्ठाभ्याम भिस्गेभ्याम भिस्गसेभ्याम भिस्गसोसाम द्वियो सुप, तो इससे भ्यस विभक्ति आई, तो राम धन भ्यस ऐसा है। राम राम धन भ्यस। अब यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम, इस सूत्र से राम वाले माँ में आ की अंग संज्ञा हुई और अंग संज्ञा होकर के बहुवचने झल्लेत, ये सूत्र कहता है झलादौ बहुवचने सुप यतोंगस्यैकारः, कि झलादी बहुवचन सुप परे होने पर अब हमको देखना पड़ेगा कि सुप तो भ्यस है, लेकिन झल है कि नहीं, झल प्रत्याहार में आता है कि नहीं भा। तो देखे झ भ तो झल में आता है, तो मतलब सुप भी है और झल भी है, तो इसलिए ये झलादि सुप परे हुए है। अब देखना कि अदंत अंग संज्ञा किसकी है, तो अदंत अंग संज्ञा राम में माँ में जो आ है, ये माँ अदंत है, आ अंत में है इसलिए अदंत है, और इसकी अंग संज्ञा भी यस्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्यंगम से अंग संज्ञा भी हुई है। इसलिए बहुवचने झल्लेत, इस सूत्र से जो राम में माँ में आ है उसको ए हो गया, तो राम माँ को पहले हलंत कर दीजिए, फिर ए हो गया, ये ए हो गया, माँ में जो आ है उसको ए हो गया। आगे भ्यस, राम ए भ्यस बन गया। सा का ससजुसोरु से रू हुआ, ऊ के उपदेश जन्नासिक से संज्ञा, तस्लोपा से लोप, विरामो सानम से अवसान संज्ञा, राकी और खरवसान्यो विसर्जनीय, इस सूत्र से रेफ का विसर्ग हो गया, तो जब तो क्या बन गया, भ्यः बन गया। तो राम ए धन भ्यः, इसको मिला दिए तो बन गया रा में भ्यः, रामेभ्यः बन गया। तो इस प्रकार से रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः, ये तीनों रूप की सिद्धि हुई। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप शेयर अवश्य करें, हो सकता है कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से आप किसी को शेयर करेंगे, हो सकता है आपने जहां शेयर किया है उसको इस चीज़ की ज़रूरत होगी, तो कम से कम उस ज़रूरतमंद व्यक्ति की आपके द्वारा उसकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, तो इसका जो पुण्य का लाभ है वे आपको भी मिलेगा। इसलिए सब्सक्राइब यदि चैनल नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब तो करें ही, और साथ साथ में शेयर भी अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।